नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बीरा बैण बहन उत्तराखंड की बहुत ही चर्चित लोक कथा, बहुत ही सालों पुरानी बात है। उत्तराखंड के जंगल में एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे और एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम बीरा था। जब बुढ़िया की मृत्यु हुई तो उसके ये बच्चे अनाथ हो गए थे। 7 भाई शिकार खेलने के शौकीन थे। एक दिन वे 7 भाई मिलकर एक साथ शिकार खेलने निकले। उन्होंने चलते चलते अपनी बहन बीरा से कहा, तुम हमारे लिए भोजन बना के रखना, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। भाइयों के जाने के बाद झोपड़ी में बीरा अकेली रह गई। बीरा ने आग जलाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद खीर उबलकर चूल्हे में गिर गई। इससे आग बुझ गई थी। बीरा बहुत परेशान हुई। उसके पास माचिस भी नहीं थी। वह आग कैसे जलाती, क्योंकि उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। अब वह कहाँ से आग मांग कर लाती। वह अपनी झोपड़ी से निकलकर जंगल में दूर तक निकल गई। देखने लगी कि कोई घर मिले तो वहाँ से आग मांग ले। उस टाइम में आग जलाना आसान काम नहीं था। चलते चलते उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उसने मकान के सामने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक औरत ने खोला। औरत ने बीरा को देखकर कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, वह राक्षस का घर है, वह अभी आने वाला है, तुम्हें देखेगा तो तुम्हें खा जाएगा। बीरा ने कहा, बहन मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, मेरे भाई भूखे आएंगे, बड़ी जोर की भूख लगी होगी उन्हें। वह औरत राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जब बीरा ने उसे बहन कहा तो उसे बीरा पर दया आ गई। उसने बीरा को जल्दी से थोड़ी सी आग दे दी। उसने उसे चौलाई के दाने भी दिए और कहा, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसा करना कि रास्ते में इस चौलाई के दानों को गिराती जाना। जहाँ भी 2 रास्ते मिले वहाँ के बाद चौलाई मत गिराना। इससे राक्षस रास्ता भटक जाएगा और तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच सकेगा। याद रखना, इस चौलाई को अपने घर तक मत लेके जाना, नहीं तो राक्षस वहीं पहुंच जाएगा। बीरा अपने साथ चौलाई ले गई और उसके दाने रास्ते में गिराती गई। वह जल्दी जल्दी जा रही थी। वह राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। उसने पूरे रास्ते पर चौलाई के दाने गिरा दिए। कुछ दाने अपने घर तक भी ले गई थी। जब राक्षस अपने घर लौट कर आया तो उसे मनुष्य की गंध आने लगी। वह समझ गया कि आज ज़रूर कोई मनुष्य मेरे घर आया है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, आदमी की गंध आ रही है, क्या कोई आदमी हमारे घर आया था? तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं तो, यहाँ तो कोई नहीं आया। राक्षस ने अपनी पत्नी को पहले तो खूब डांटा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी पत्नी ने राक्षस को बीरा के आने की बात बता दी। सुनते ही वह राक्षस बीरा की तलाश में निकल पड़ा। वह चौलाई के बीज देखता हुआ बीरा की झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी में बीरा अकेली थी। तब तक उसके भाई नहीं लौटे थे। उसने अपने भाइयों के लिए खाना बनाकर 7 थालियों में परोस कर रखा हुआ था। राक्षस को देखकर वह डर गई और वह कोने में छिपकर बैठ गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। खाने के बाद वह पानी की ओर गया। सारा पानी पीने के बाद उसने कोने में बैठी बीरा को पकड़ लिया। वह बीरा को जीवित ही निगल गया था। खा पीकर राक्षस झोपड़ी के दरवाजे पर सो गया, क्योंकि उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। जब बीरा के भाई लौटकर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोते हुए पाया। उन्होंने देखा बीरा घर में नहीं है, तो वे लोग समझ गए कि जरूर इस राक्षस ने हमारी बीरा बहन को खा लिया है। उन्होंने तुरंत राक्षस के हाथ पैर काट डाले, फिर उसका पेट फाड़ दिया। राक्षस मर गया और उसके पेट से बीरा भी जीवित निकल गई। उसके बाद वे भाई बहन सुखपूर्वक रहने लगे। जब भी वे कभी बाहर जाते थे तो कोई ना कोई बीरा के पास जरूर रह जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।